नमस्कार दोस्तों, इंश्योरेंस टेक्निकल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ आपको मिलती है सिर्फ और सिर्फ इंश्योरेंस की जानकारी इंश्योरेंस प्रोफेशनल के द्वारा, वह भी बिल्कुल आसान भाषा में। आज की चर्चा आप लोगों के सवालों के ऊपर है। LIC के नए पेंशन प्लान पेंशन प्लस की वीडियो मैंने लास्ट वीक में अपलोड की थी। आप में से बहुत सारे लोगों ने उस वीडियो पर अपने क्वेश्चन को रेज किया है। इस वीडियो में मैंने आपके ज्यादातर सवालों के जवाब को देने का प्रयास किया है। हम सबसे पहले बात करेंगे कि इस पॉलिसी में कितना पैसा लगाएंगे तो कितनी फंड वैल्यू बनेगी और कितनी की पेंशन मिलेगी। पैसे की जरूरत पड़ेगी तो आप पैसा निकाल सकते हैं या नहीं, और निकाल सकते हैं तो कितना। इसमें आप टॉप अप कर सकते हैं या नहीं, क्या इसमें लोन की सुविधा उपलब्ध है, क्या यह दूसरे पेंशन प्लान के जैसा है। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्किप करके ना देखें, इससे आप जरूरी पॉइंट मिस कर देंगे और सिर्फ आपको कंफ्यूजन क्रिएट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हम सबसे पहले बात करेंगे कि इस पॉलिसी में कितना पैसा लगाएंगे तो कितनी फंड वैल्यू बनेगी और कितने की पेंशन मिलेगी। इसके लिए सबसे जरूरी है इस बात को समझना कि यह पॉलिसी काम कैसे करती है। इस पॉलिसी को आप एक पॉलिसी पीरियड के साथ लेते हैं और उसी के अनुसार आप प्रीमियम भरते हैं, और साथ ही साथ इस बात का चुनाव करेंगे कि किस फंड में आपका पैसा लगेगा। पॉलिसी का पीरियड जब खत्म होगा तो आपकी पॉलिसी का एक फंड वैल्यू बनेगा। इस फंड वैल्यू को आप अपनी पॉलिसी की मैच्योरिटी भी कह सकते हैं। उसके बाद आप अपनी मैच्योरिटी के पैसे से पेंशन का प्लान खरीदेंगे और आपको लाइफ टाइम पेंशन मिलेगा। यहाँ पर सबसे पहले इस बात को समझने की जरूरत है कि आपका फंड वैल्यू कैसे बनेगा। तो यह पूर्णतः इस बात पर निर्भर करेगा कि आपने जो फंड का चुनाव किया है उसका परफॉर्मेंस आपके पॉलिसी पीरियड के दौरान कैसा रहा। इस पॉलिसी में फंड के 5 ऑप्शन हैं। इनमें से आपको इन 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन को चुनना है। जो 5वां ऑप्शन है, यदि किसी की पॉलिसी बंद हो जाती है तो उसका इन्वेस्टमेंट इस पेंशन डिसकंटिन्यूड फंड में चला जाता है। जो पहला ऑप्शन है पेंशन बॉन्ड फंड, यह एक सेफ इन्वेस्टमेंट है और इसमें रिस्क सबसे कम है। जैसे जैसे आप ऑप्शन 2 से 4 की ओर जाएंगे रिस्क बढ़ता जाता है। जितना ज्यादा रिस्क लेंगे रिटर्न की संभावना उतनी ज्यादा रहती है। अब किस फंड का परफॉर्मेंस कैसा होगा, कितना रिटर्न मिलेगा, इस बात को आज के डेट में कोई नहीं बता सकता, सिर्फ अंदाजा लगा सकता है। वैसे लॉन्ग टर्म में मार्केट में उतार चढ़ाव आते रहेंगे, लेकिन एक फैक्ट है कि लॉन्ग टर्म में रेगुलर इन्वेस्टमेंट करते रहेंगे तो अच्छा रिटर्न मिल जाएगा। आप जो भी प्रीमियम भरेंगे उसे LIC के एक्सपर्ट आपके द्वारा चुने गए ऑप्शन के अनुसार मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे और जो भी रिटर्न होगा वह उससे आपका फंड वैल्यू बनेगा। हालांकि आपको रिटर्न 4%, 6%, 8%, 12% या 15% भी मिल सकता है या इससे ज्यादा का भी मिल सकता है, लेकिन गाइडलाइन के अनुसार कोई भी इंश्योरेंस का रिप्रेजेंटेटिव या कोई भी इंश्योरेंस कंपनी आपको सिर्फ 4% और 8% के रिटर्न का एग्जाम्पल बता सकती है। वही LIC ने भी अपने प्रोडक्ट के ब्राउजर में किया है। तो आइए इसे हम एग्जाम्पल से अनुमानित फंड वैल्यू कितनी होगी देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रेगुलर प्रीमियम वाले ऑप्शन की। मिस्टर रमेश, जिनकी उम्र 30 वर्ष है, न्यू पेंशन प्लस प्लान लेते हैं। पॉलिसी टर्म के रूप में इन्होंने 42 इयर्स का चुनाव किया है। वो हर साल 30,000 रुपए का प्रीमियम भरना चाहते हैं, तो उनको 42 इयर्स तक 30,000 का प्रीमियम भरना होगा। यदि उन्हें 4% का रिटर्न मिला तो 42 वर्ष बाद उनका फंड वैल्यू यानी कि मैच्योरिटी 21,83,069 रुपए की होगी। यदि रिटर्न 8% मिला तो उनकी मैच्योरिटी 59,92,991 रुपए की होगी, और इससे ज्यादा का रिटर्न मिला तो मैच्योरिटी इससे ज्यादा की हो सकती है। ये जो मैच्योरिटी का अमाउंट है वह LIC की तरफ से मिलने वाले ग्रांटेड एडिशन के साथ है। अब इस मैच्योरिटी के पैसे से मिस्टर रमेश को उस टाइम पर पेंशन का प्लान लेना होगा। अब बात आती है कि पेंशन कितना मिलेगा, तो यह इस बात पर निर्भर करेगा कि उस टाइम पर एन्युटी प्लान का रेट क्या चल रहा होगा। मिस्टर रमेश चाहे तो उस टाइम पर LIC से पेंशन का प्लान ले या चाहे तो किसी दूसरी कंपनी से भी पेंशन का प्लान ले सकते हैं, लेकिन उन्हें पेंशन का प्लान लेना होगा। तो आज से 42 वर्ष बाद पेंशन प्लान के रेट क्या होंगे इसे कोई भी आज के डेट में नहीं बता सकता। यदि आज के डेट में जो पेंशन प्लान के रेट चल रहे हैं उसे कंसीडर करें तो 21,83,069 रुपए के फंड वैल्यू पर सालाना 2,55,397 रुपए का पेंशन मिल सकता है और 59,92,991 रुपए की फंड वैल्यू पर 7,06,928 रुपए का सालाना पेंशन मिल सकता है। यदि पॉलिसी लेने के बाद मिस्टर रमेश के साथ कुछ अनहोनी हो जाती है और वो अपने परिवार के बीच नहीं रहते तो नॉमिनी को क्या बेनिफिट मिलेगा इसे देखते हैं।
अगेन डेथ बेनिफिट भी फंड के परफॉर्मेंस पर निर्भर करेगी, क्योंकि डेथ बेनिफिट के रूप में डेथ के टाइम पर जो फंड वैल्यू होगी वही नॉमिनी को मिलेगा। तो इसे आप इस टेबल में देख सकते हैं। यदि पॉलिसी लेने के 15 साल बाद अनहोनी होती है तो उस टाइम तक मिस्टर रमेश ने 4,50,000 रुपए प्रीमियम के रूप में भरे होंगे। यदि रिटर्न 4% का रहा तो 5,25,610 रुपए का भुगतान नॉमिनी को होगा। यदि रिटर्न 8% का रहा तो 7,27,433 रुपए का भुगतान नॉमिनी को होगा। यदि पॉलिसी लेने के 30 वर्ष बाद अनहोनी होती है तो उस टाइम तक मिस्टर रमेश ने 9 लाख रुपए का प्रीमियम भरा होगा। यदि रिटर्न 4% का रहा तो 13,06,233 रुपए का भुगतान होगा, और यदि रिटर्न 8% का रहा तो 25,96,005 रुपए का भुगतान नॉमिनी को होगा। यदि रिटर्न ज्यादा रहा तो नॉमिनी को ज्यादा का भुगतान होगा। आइए अब सिंगल प्रीमियम के एग्जाम्पल को देखते हैं। यदि मिस्टर रमेश 42 इयर्स का पॉलिसी पीरियड लेते हैं और सिंगल प्रीमियम के रूप में 1 लाख रुपए भरते हैं, तो यदि उन्हें 4% का रिटर्न मिला तो उनका फंड वैल्यू यानी कि मैच्योरिटी 3,59,948 रुपए की होगी, और यदि रिटर्न 8% का मिला तो उनकी मैच्योरिटी 14,55,283 रुपए की होगी। ये जो मैच्योरिटी का अमाउंट है वो LIC की तरफ से मिलने वाले गारंटेड एडिशन के साथ है। यदि आपने इस पॉलिसी का डिटेल वीडियो नहीं देखा तो उसे जरूर देख लें, ताकि इस प्लान को समझने में कोई कंफ्यूजन ना रहे। उस टाइम पर मिस्टर रमेश को पेंशन का प्लान लेना होगा। आज के डेट में जो पेंशन के प्लान के रेट चल रहे हैं उसे कंसीडर करें तो 3,59,948 रुपए के फंड पर सालाना 42,808 रुपए का पेंशन मिल सकता है, और 14,55,283 रुपए के फंड वैल्यू पर 1,70,263 रुपए का सालाना पेंशन मिल सकता है। यदि पॉलिसी लेने के बाद मिस्टर रमेश के साथ कुछ अनहोनी हो जाती है और वो अपने परिवार के बीच नहीं रहते तो उस टाइम पर जो फंड वैल्यू होगी उसका भुगतान नॉमिनी को होगा। तो इसे आप इस टेबल में देख सकते हैं। यदि पॉलिसी लेने के 15 साल बाद अनहोनी होती है तो यदि 4% का रिटर्न है तो 1,46,615 रुपए का भुगतान होगा, और यदि 8% का रिटर्न है तो 2,49,933 रुपए का भुगतान होगा। यदि पॉलिसी लेने के 30 साल के बाद अनहोनी होती है तो यदि रिटर्न 4% है तो 2,43,020 रुपए का भुगतान होगा, और यदि 8% का रिटर्न है तो 6,70,385 रुपए का भुगतान होगा। अब 1 लाख से ऊपर का सिंगल प्रीमियम पे जो भुगतान होगा उसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इस टेबल में आप हर एज के डेथ बेनिफिट का अंदाजा लगा सकते हैं। यदि रिटर्न ज्यादा हुआ तो ज्यादा का भुगतान होगा। अब बात आती है कि जब पॉलिसी की मैच्योरिटी होगी उस टाइम पर पेंशन प्लान लेने की बजाय क्या पूरा पैसा विड्रॉ कर सकते हैं? तो आप जान लीजिए, मैच्योरिटी के टाइम पर आप चाहें तो पूरे पैसे से पेंशन का प्लान ले सकते हैं, या चाहें तो अपनी फंड वैल्यू का 60% तक विड्रॉ कर सकते हैं और बाकी के पैसे से आप पेंशन प्लान ले सकते हैं, लेकिन आप पूरा पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते। अब बात आती है कि पॉलिसी पीरियड के दौरान यदि पैसे की जरूरत पड़ती है तो क्या हम लोन ले सकते हैं? तो इस पॉलिसी में लोन की सुविधा उपलब्ध नहीं है, लेकिन आपको पैसे की जरूरत पड़ती है तो आप पार्शियल विड्रॉ कर सकते हैं। पार्शियल विड्रॉ की सुविधा इस पॉलिसी के अंतर्गत उपलब्ध है। बीमा धारक को पैसे की जरूरत यदि एजुकेशन के कारण, किसी बीमारी के इलाज के लिए, शादी के लिए या आवास के लिए पड़ती है तो पॉलिसी फंड से कुछ पैसे को निकाल सकते हैं, और ऐसा पॉलिसी पीरियड के दौरान 3 बार किया जा सकता है। अब कितना पैसा निकाल सकते हैं इसे देखते हैं। यदि आपने रेगुलर प्रीमियम की पॉलिसी ली है और उसका एनुअल प्रीमियम 50,000 से कम है तो आप फंड वैल्यू का 10% विड्रॉ कर सकते हैं। यदि आपका एनुअल प्रीमियम 50,000 से अधिक और 1 लाख से कम है तो आप फंड वैल्यू का 15% विड्रॉ कर सकते हैं। यदि आपका एनुअल प्रीमियम 1 लाख से अधिक है तो आप फंड वैल्यू का 25% विड्रॉ कर सकते हैं। यदि आपने सिंगल प्रीमियम की पॉलिसी ली है तो यदि आपका सिंगल प्रीमियम 2 लाख से कम है तो आप फंड वैल्यू का 10% विड्रॉ कर सकते हैं। यदि आपका सिंगल प्रीमियम 2 लाख से अधिक और 5 लाख से कम है तो आप फंड वैल्यू का 15% विड्रॉ कर सकते हैं। यदि आपका सिंगल प्रीमियम 5 लाख से अधिक है तो आप फंड वैल्यू का 25% विड्रॉ कर सकते हैं। अब बात आती है इस पॉलिसी में क्या आप टॉप अप कर सकते हैं, यानी कि एक्स्ट्रा पैसा डाल सकते हैं? तो नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। वहीं कुछ लोगों ने सवाल किया था कि क्या यह अटल पेंशन योजना, नेशनल पेंशन स्कीम या दूसरे पेंशन प्लान के जैसा है? तो बुनियादी तौर पर यह एक पेंशन प्लान है और सभी पेंशन प्लान बुनियादी तौर पे एक जैसे ही होते हैं। सभी में कुछ बेसिक स्ट्रक्चर और बेनिफिट के अंतर होते हैं। जैसे LIC
LIC के इस प्लान में अलग यह है कि इसमें LIC की तरफ से गारंटेड एडिशन मिलता है। उम्मीद करता हूं कि जानकारी काम की लगी होगी, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके मुझे प्रोत्साहित जरूर करें। यदि आपके पास कोई सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखें, लेकिन सवाल को लिखने से पहले इस पॉलिसी की जो मैंने डिटेल वीडियो बनाई थी उसे जरूर देख लें। और सबसे महत्वपूर्ण, यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें इंश्योरेंस प्रोफेशनल से इंश्योरेंस की जानकारी के लिए, और साथ में बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं वह तुरंत आप तक पहुंच जाए। और अंत में अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।